कलेक्टिवली 1-2 हजार ऑर्गेनाइजेशन मिलके करेंगे उतना आपने अकेले ने कर दिया एक ऑर्गेनाइजेशन में। नीलेश जी, आई रिटायर्ड 16 years ago, तो अब तो हम तो आराम कर रहे हैं। आई हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग। थैंक यू दो। या नहीं नहीं, या थैंक यू। या इट्स 8, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और हम जिस समय का इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ गई है। आज हम लीन मैनेजमेंट का मैजिक ऑफ लीन मैनेजमेंट सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। हम इसमें ऐसे गेस्ट को इनवाइट कर रहे हैं जिन्होंने लीन में बहुत बेहतरीन काम किया है, और वो सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखना चाहते, वो अपना जो भी अपनी सक्सेस स्टोरी है वो लोगों को भी शेयर करना चाहते हैं। तो बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में जो अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहते हैं। ज्यादातर लोग होते हैं जो अपने सक्सेस को छुपाना चाहते हैं। लेकिन ऐसे ही हमारे एक दिलदार दोस्त है, हमारे मित्र है विक्रम जी, जो चक दे स्पाइसेस नॉर्थ इंडिया में बहुत ही पॉपुलर स्पाइसेस है। अभी मैं नॉर्थ इंडिया नहीं कहूँगा, अभी तो इंडिया ही कहना पड़ेगा मुझे। तो सबसे पॉपुलर स्पाइसेस है, और इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है। मतलब इनका काम करने का तरीका, इनका ऑपरेशनल एक्सेलेंस अपने आप में एक अभूतपूर्व चीज है। मैं आपको इनके म्यूट बारे में कर दिया। बहुत कुछ शेयर कर सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा कंट्रोल करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने उनकी ही जुबानी सुनना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्या क्या अच्छा काम किया है। तो इन मैं इनका परिचय करना चाहूंगा। विक्रम जी आप आ गए, आई होप। तो आप अनम्यूट कर सकते हैं ताकि मैं आपको पिन कर सकूं और फिर आपका परिचय दे सकूं। जी नीलेश जी। या विक्रम जी, जी थैंक यू वेरी मच। सो विक्रम जी का मैं आपको परिचय देना चाहूंगा कि विक्रम जी को 3 नेशनल अवार्ड अभी तक मिल चुके हैं। 3 नेशनल अवार्ड, मतलब। और ये है बेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप के लिए उन्हें अवार्ड मिल चुका है, खास तौर मतलब आउटस्टैंडिंग एंटरप्रेन्योरशिप और एमएसएमई कैटेगरी में। खास तौर पे इनकी और एक खासियत है कि ये बेस्ट क्वालिटी सप्लायर रहे वॉलमार्ट इंडिया के। और बाय द वे, वॉलमार्ट इंडिया का बेस्ट क्वालिटी सप्लायर बनना ये दुनिया की सबसे अभूतपूर्व उपलब्धि मानी जाती है। इन्हें एक्सपोर्ट एक्सेलेंस अवार्ड भी मिला है, और इन्होंने हर बार एजुकेशन को सबसे पहले प्रायोरिटी दी है। मतलब ऐसा बोलते हैं कि विक्रम जी को अगर समय मिले तो वो पहले एजुकेशन है, बाद में सारी चीजें हैं। और ये हर बात सीखने के लिए तत्पर रहता है। फर्स्ट टाइम इनसे जब मुलाकात हुई थी, ये पहले इंसान है जिन्होंने मुझे विद इन अ मिनट रिस्पॉन्ड किया था। मतलब जनरली जो होता है ना कि हम लोग सोचते हैं, सोच कर बताता हूँ, ये करके बताता हूँ। इन्होंने सबसे पहले कहा कि मेरे यहाँ से इतने लोग आएंगे, और इन्होंने सबसे पहले अपने इनके खास स्टाफ मेंबर है, टीम मेंबर है मंजय जी, इनका नाम रिकमेंड किया था। और मैंने पहले बार लाइफ में ऐसा देखा था जो अपने एम्प्लॉय के लिए, अपने साथीदार के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। इनके बारे में और एक खास बात है कि हर बार कोई भी चीज को बहुत स्पीड से, बहुत फास्ट रिस्पॉन्ड करते हैं। इस बार मैंने उनको कॉल किया, सर आपका इंटरव्यू रखना है। उन्होंने कहा नीलेश जी आप सिर्फ बातें करेंगे या इंटरव्यू रख भी देंगे अभी? तो तो इस बार लकीली हमारे साथ है विक्रम जी। तो मैं चाहता हूं कि आप जिस तरह से भी स्वागत कर सकते हैं विक्रम जी का, हम सब लोग स्वागत करते हैं। विक्रम जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लोग बहुत एक्साइटेड है आपकी बातचीत सुनने के लिए। और अलग अलग शहर से एंटरप्रेन्योर्स आए हैं, करीब करीब महाराष्ट्र से है, दिल्ली है, हरियाणा है, कुछ राजस्थान से भी हैं, 1-2 लोग मध्य प्रदेश से है, और 3 लोग यूएस से भी आए हैं। तो मतलब अलग अलग जोन से लोग आए हुए हैं, और ये बड़े उत्सुक है आपकी बातचीत सुनने के लिए। तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा विक्रम जी कि अगर आप जर्नी बता पाए आपकी बिजनेस की तो बड़ा बेहतर होगा। मतलब मैं आपकी वेबसाइट देख रहा था, तो अगर आप पूरी जर्नी को थोड़ा एक्सप्लेन कर पाए, फिर हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। जिसमें आपके पिताजी ने व्यापार स्टार्ट किया था और आपने अभी तक जहां पर भी लेकर गए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप पहले आपकी जर्नी शेयर करें और फिर बात श्योर। करें। गुड यस। मॉर्निंग एवरीबॉडी। अ बिग बिग थैंक यू कि ऑन अ सैटरडे मॉर्निंग सबको 8 बजे लॉगिन, 8 बजे से पहले लॉगिन करना है इज लाइक
रियली कमेंडेबल। अगर आप लोग लॉग इन किए तो डेफिनेटली यू लाइक अ बिग फैन ऑफ नीलेश सर एंड मेकिंग श्योर कि लीन को वो कर रहे हैं। एंड नीलेश सर, अ बिग थैंक यू फॉर सच अ वार्म वेलकम। कस्टमर डिलाइट इज समथिंग यू आर ऑलवेज लाइक अ प्रो ऑन, तो वो आप हमेशा यू आर लाइक वो। If I have the permission, can I run through the journey on a presentation, if that is okay, Nilesh sir? बिल्कुल बिल्कुल, आप कैसे भी करिए सर, बस लोग सुनना चाहते हैं आपको। Well, so basically we have two companies. एक कंपनी है लाइफस्टाइल फूड जिसमें हम चकदे का काम करते हैं एंड लोकल डोमेस्टिक मार्केट में हम स्पाइसेस बेचते हैं। दूसरी हमारी कंपनी है यूनिक फ्रेग्रेंसेस जिसमें हम एक्सपोर्ट करते हैं। यूनिक फ्रेग्रेंसेस में हम मोर देन 33 कंट्रीज में स्पाइसेस और बाकी असॉर्टेड ग्रोसरीज एक्सपोर्ट करते हैं। सो विद इन दी फैमिली ये वी हैव दीज टू कंपनीज। अगर मैं लाइफस्टाइल फूड स्पेसिफिक की बात करूं, जहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी एज एन एंटरप्रेन्योर, एज गेटिंग इनटू बिजनेस। सो 2006 में मैंने अपने एमबीए करने के बाद सिटी बैंक में जॉब करने के बाद आई स्टार्टेड ऑफ विद 60 स्क्वायर फीट की शॉप इन खारी बावली। जो लोग नॉर्थ इंडिया से शायद परिपूर्ण नहीं है, तो एक पुरानी दिल्ली में स्पाइसेस की बड़ी मार्केट है खारी बावली। वहां पे हमने 60 स्क्वायर फीट की एक दुकान करी और हमने सोचा कि हम मसालों की लाइन में एंटर करते हैं। उससे पहले हमारा मसालों का बैकग्राउंड नहीं था। डैड वाज इनटू सम अदर बिजनेस एंड आई वाज गेटिंग इनटू बिजनेस। हमने सोचा कुछ नया स्टार्ट करते, तो ये किया। Cultural shock coming from Citibank, managing portfolios worth मतलब above of 30 lakh rupees, coming to a culture of Khari Bavli, great learning experience, but I was still struggling because of the fact वो cultural shock था. So it took me a couple of years to kind of get used to it, understand, learn कि basic धंधा कहाँ से होता है और कैसे होता है। क्योंकि अभी तक तो सिर्फ कोट टाई पहन के 30 लाख प्लस वाले इन्वेस्टर्स को ही मैनेज किया था। देन हमने 2008 में, अगर आपको याद हो तो, इंडिया में मॉडर्न ट्रेड का एडवेंट हो रहा था। बहुत सारे मॉडर्न ट्रेड के प्लेयर्स आ रहे थे। सो यू हैड द बिग बाजार्स, बिग शॉप्स ऑफ द वर्ल्ड जो कि मार्केट में एंटर कर रहे थे। तो 2 साल स्ट्रगल करने के बाद इन खारी बावली लर्न करने के बाद आई रियलाइज यार ये मुझे, मैं ये नहीं कर सकता अपनी जिंदगी, मुझे मूव ऑन करना पड़ेगा। आई कांट बी सिटिंग आउट ऑफ खारी बावली फॉर माय लाइफ। तो मैं क्या करूं? मैंने कहा मार्केट के बारे में, स्पाइसेस के बारे में सीखना शुरू किया है, तो लेट्स गेट इनटू प्राइवेट लेबल। ये लोग अपॉर्चुनिटीज इनकी अवेलेबल थी कि प्राइवेट लेबल के लिए उनको वेंडर्स चाहिए थे। आई थॉट लेट्स रेज आवर हैंड्स एंड गो। और हमने 2008 में प्राइवेट लेबल करना स्टार्ट किया। 2009-10 वॉलमार्ट केम इनटू इंडिया। उन्होंने हमें शॉर्टलिस्ट किया टू स्टार्ट सप्लाइंग स्पाइसेस टू देम। एंड जब वॉलमार्ट ने स्टार्ट किया था ना, तो उन्होंने हमें चकदे ब्रांड रखने के लिए कहा था। चकदे रजिस्टर्ड था, पर तब तक हम चकदे में कुछ काम नहीं कर रहे थे। सो ओवरनाइट पैकेजिंग डेवलप करी। वॉलमार्ट बड़ा नाम इंडिया में एंटर कर रहा है, अपने ब्रांड की अपॉर्चुनिटी दे रहा है, सब कुछ ओवरनाइट काम करके अपना पैकेजिंग बना के हमने शुरू किया। दैट्स व्हेन चकदे वाज स्टार्टेड। बट आई स्टिल फील चकदे वाजंट बोर्न विद दिस, बिकॉज हम एक वॉलमार्ट के स्टोर पे बेच रहे थे। वी वर नॉट रियली सेलिंग इट एज अ ब्रांड अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स। We established our first factory in 2009. हम लोग पहले एक वेयर हाउस में करते थे, जो हमारी यूनिक फ्रेग्रेंस एक्सपोर्ट की कंपनी थी, वहीं पे पैकिंग करते थे। फुल फ्लेजेड फैक्ट्री हमने 2009 में स्टार्ट की। 8 से 9 में सीख रहे थे विद अ स्मॉलर सेटअप। 1st January 2012 is when I feel चकदे was born. That was the day जब हमने डिसाइड किया कि हमें चकदे को फुल ब्लोन स्पाइसेस कंपनी को, तो एज अ ब्रांड हमें इसको लॉन्च करना है। सो हम लोगों ने कोई 14-15 लोगों की सेल्स टीम रख के दिल्ली मार्केट से स्टार्ट किया। हमारा पहला डिस्ट्रीब्यूटर छतरपुर करके एक एरिया है दिल्ली में, वहां पे था। मात्र 25,000 रुपए की सेल्स है वो पहला महीना हमारा स्टार्ट हुआ था। बट दैट्स व्हेन वी काइंड ऑफ गॉट ऑन टू द जर्नी ऑफ चकदे को हमें करने के लिए। 2012 में इज व्हेन वी वर एक्सपैंडिंग इनटू चकदे। तब तक हम प्राइवेट लेबल कर रहे थे। So we thought अब अपने ब्रांड को लेके कर रहे हैं, तो we need to establish another factory because we'll need more space, we'll need more area. So the second factory was set up in 2012. And अगर मैं आपको आज की बात करूं, तो we're sitting in a manufacturing unit of about 1,90,000 square feet. 1,90,000 square feet area spread across some 4 factories in Haryana, Bombay, and Rajasthan is where we are present right now. So we've got 3 factories, 2 warehouses in Delhi and Bombay, factories in Sonipat, couple of factories in Sonipat, one in Nagaur, Rajasthan. Quick snapshot of our business currently.
We have about 26 super stockists in North India, over 350 distributors. Chakde sold over 63,000 stores in North India, predominantly general trade में. Presence in Delhi, Punjab, UP, Rajasthan, Uttarakhand, Jammu and Haryana. These are the markets जहाँ पे हम present है. मॉडर्न ट्रेड की बात करूं, दैट्स वेयर वी स्टार्टेड ऑफ, बिकॉज 2008 में हम लोगों ने मॉडर्न ट्रेड के साथ रिलेशन बिल्ड किया इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट लेबल एंड स्लोली उसको इन कैश किया कि हम चकदे को बेचे. So we encashed that and got into Chakde. So we are present in pretty much every modern trade or quick commerce format which is present in India right now, from Reliance, Spencer, Spar, Blinkit, Zepto, you name it, and we are there on the modern trade and the quick commerce play. हम लोग गवर्नमेंट रिटेल में भी प्रेजेंट है. सो CSD कैंटीन्स में हम प्रेजेंट है, सेंट्रल पुलिस कैंटीन्स में हम प्रेजेंट है. हरियाणा का हरियाणा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था हर हित स्टोर्स, उसमें हम प्रेजेंट है. सो गवर्नमेंट रिटेल को लेके एंड क्विक कॉमर्स को लेके इज वेयर वी broke our boundaries from North India and went pan India. So defense canteens and police canteens, we are present pretty much pan India, and with quick commerce we are present in all the metro cities. So predominantly a North India brand, but we started breaking our barriers out of North India with these platforms. Kuch bade clients who buy in bulk from us, some of the reputed players in the market, they buy their spices for their manufacturing units from us: Haldiram, Bikaner Wala, Viva, Wingreens. Some of the Horeca customers, TajSATS, quote unquote, जब भी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ट्रैवल करते हैं टू एनी कंट्री और एनीवेयर, ही सर्व फूड कुक्ड विद चकदे स्पाइसेस. And every dignitary, every VIP dignitary, whenever he travels overseas or he comes, any dignitary coming from overseas to India, they are basically served cooked, serve food cooked with chakde spices. Production capacity, we have a team of more than 850 people who are working with us. We have a production capacity of 40 tons per day. We have more than 15, now 17 people in the quality team and the R&D team who are working with us. We have state-of-the-art machinery. इसके बारे में I'll delve into it a little later, because बहुत सारे ऐसे initiatives हैं where we are the first in the spice industry. बहुत सारी ऐसी चीजें की where we were the first ones in the spices industry, because we always had the urge कि हम कुछ और सीखे, कुछ और नया करें, इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू करें. All these spices goes through 9 stage of cleaning processes, including manual cleaning. Manual cleaning ना हमारा core है. मतलब बहुत सारे spices आज भी ऐसे जो कि मशीन से साफ नहीं हो सकते और वो manually ही clean होते हैं, और हमें उसमें बहुत ज्यादा खुशी मिलती है because of the fact that there are 850 families who are living their livelihood out of this business. And that's also lot to do because of the fact कि वो manual cleaning में बहुत सारा involvement होता है. So इतने लोगों को employment, इतने लोगों का generation हो रहा है, employment generation हो रहा है, उनकी livelihood इस business से run होती है. That gives us the most amount of pleasure, मतलब immense pleasure on the fact कि इस चीज के ऊपर हमें. ब्रांड प्रॉमिस क्या है? जब हम अपने ब्रांड को लेके देखते हैं तो जनरली देखते थे कि एवरीबडी टॉक्स अबाउट कि भैया मेरी क्वालिटी अच्छी है, मेरी क्वालिटी अच्छी है, हर कोई यही बात करता था. वी सेड यार नेक कहाँ पे लगाएंगे, क्या ऐसा बोलेंगे कि सिर्फ क्वालिटी अच्छी है ये नहीं बोलेंगे, बट अपनी क्या डिलीवर करेंगे कस्टमर को प्रॉमिस क्या डिलीवर करेंगे. सो हम लोगों ने कैंपेन निकाला, साफ नहीं तो पैसा नहीं. हम लोग साबुत मसाले बेचते हैं और उसमें हमने कैंपेन निकाला कि अगर आपको कोई भी और ब्रांड हमसे बेटर मिला इन टर्म्स ऑफ साबुत मसाला क्वालिटी, देयर इज 100% मनी बैक ऑफर. कोई भी प्रॉब्लम हमारे पाउच में निकली, देयर इज 100% मनी बैक ऑफर. लेस देन 2 आवर्स आपका पैसा रिफंड हो जाएगा. हर पाउच के ऊपर QR कोड और ये कैंपेन हमारा प्रिंटेड है. एंड इट्स लाइक इट्स नॉट लाइक समथिंग जो बोल रहे हैं, वो छपा हुआ है ऑन एवरी पाउच ऑफ आवर्स, नॉट इवन जस्ट ऑन द मार्केटिंग मटेरियल के बाद में वो बैक ट्रैक कर देंगे. जब हम ये कर रहे थे ना, सब लोगों ने बोला, स्पेशली आवर कोर टीम सेट कि यार ये आप क्या कर रहे हो सर, इंडिया है, लोग कंपनियां निकालते रहेंगे, आप कैसे उसको कॉन्टेस्ट करोगे. वो बोलेंगे मुझे आपसे कोई और अच्छा लगा तो क्या करेंगे, क्लेम लेते रहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर लेगा आपसे डिस्काउंटेड प्राइस पे ले रहा है, वो MRP पे आपसे क्लेम लेगा. ऑल दी स्टोरीज केम अक्रॉस. वी सेड यार
अगर मैं अपने कस्टमर को ये दावा नहीं दे सकता, आई हैव नो राइट टू बी इन बिजनेस. We have to put our neck on the line, and I think this was one of the best steps that we took in the company, because इससे सिर्फ फर्दर मेरा बिजनेस का, ट्रेड का कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा, मेरी सेल्स टीम का कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा, बट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द प्रोडक्शन टीम really went up high, because now they are liable for every pouch we pack, and we pack about close to about 1.6 crore pouches a month. So they are liable for every one pouch that we pack in 1.6 crores. So the amount of responsibility, the amount of involvement of the team went really high. And thanks to Nilesh sir, and उस time पे we were doing lean, and we got our team enrolled onto the fact, because हम एक bold step ले रहे थे. We wanted the team to kind of own up the responsibility, and that's when all of this happened. So this was this kind of changed our trajectory. हमने campaign start किया था in 2020, and this changed our trajectory towards the business going forward. हमारा value system क्या है as a company? So as a company ना, हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस और शॉर्ट्स और रील्स देखे अबाउट Amazon स्टोरी की कस्टमर ऑब्सेशन, कस्टमर 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 के लिए सब कुछ करो, ये करो. हम उस फिलॉसफी से नहीं रन करते. We run saying कि customer is as important as my employee, is as important as my vendor. So I would not say I am a customer obsessed company. We are people obsessed company. मतलब मेरे लिए और हमारे लिए employees are as important as a customer, or even my vendors, or everybody who's involved in this business is as important for us. So that's our one of the strongest value system, and we believe a lot into integrity and honesty and transparency. ये तो मतलब होना ही चाहिए. There is it's like a non-negotiable for us. We don't compromise on quality, and I'll just give you an example. Back in 2018, my private label was still my bigger chunk of business, and I would not name the customer, but he was contributing about 28% of our sales. 28% मेरी sales उनके पास से आती थी. They came and told us कि यार आप जो दे रहे हो ना वो सोना है. हमारा एवरेज कस्टमर है 50,000 रुपए इनकम कैटेगरी का कस्टमर, और उसको ना सोना नहीं चाहिए, चांदी चाहिए. सो हमें एक लेवल नीचे वाली क्वालिटी चाहिए. FSSAI पास है, लेकिन एक लेवल नीचे वाली क्वालिटी चाहिए. और ये एनीवेज प्राइवेट लेबल है, आप मेरे लिए ब्रांड में पैक कर रहे हो, तो आप मुझको ये चेंज कर दो और मेरे को प्राइसिंग कम पड़ जाएगी, मैं उसको सस्ते में बेचूंगा. वी डेल्ड ओवर इट, बट वी वेंट बैक एंड टोल्ड देम कि बॉस, ये हमारी कंपनी के एथोस से, वैल्यू सिस्टम से मैच नहीं करता. चाहे मेरा ब्रांड हो, चाहे आपका ब्रांड हो, आई विल नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी. जब हमने ये कंपनी स्टार्ट करी थी, हमने कहा था हम वही मैन्युफैक्चर करेंगे जो घर में ले जाके अपने बच्चों को खिलाए, एंड इट्स लाइक अ नॉन नेगोशिएबल. So we went back, folded our hands, and said, "Ki boss, we will not be able to do it." It was a brave call, because 28% of your revenue was at stake. But we still went ahead and said, "Ki yaar, ye value system se match nahi karta." Took him 59 days. After 59 days, he came back and said, "Ki boss, आपकी quality आपके price पे ही चाहिए, because हमने किसी और vendor से pack कराया था, and the amount of complaints post what they were getting packed raised up, and they wanted to come back to us." So it was also a testimony to the fact that eventually the customer is looking at the quality in the long run. शायद short term में उसको price चाहिए just to become a customer, but in the long run, it's always about the quality that he's looking at. And similar thing, I'll give you another example with, I'll name the customer that I don't have a challenge. It's Walmart. So Walmart, जब हमने start किया था, तो हमने चक दे डाला था, जैसे मैंने आपको बताया पहले. एक साल के हमारा 6 महीने के बाद ना, we were the least selling brand on their shelves, and they called us, they reprimanded us and said कि boss, 6 महीने में आपका सबसे low selling brand है. हमने 6 brand डाले spices के, because you are the most expensive. So we will take you out of the shelves. हमें तो rationalization करना है in terms of the number of SKU accounts, so we'll put you out. हमने कहा कि ठीक है, give us another 6 months to kind of see. तो 6 महीने के बाद, the next 6 months, story completely turn around हो गई. We were still the most expensive brand, but we became the highest selling brand out of their shelves. The only thing that changed was that 6 महीने के बाद जो हमारे customers थे, जो खरीद रहे थे, and everybody in the store, everybody in the market started talking about the fact that ये quality से compromise नहीं करते. If you want quality product, you will have to kind of go and buy them. And
within a span of within a span of 1 year, पहले 6 महीने we were on the verge of being thrown out of the shelves. The next 6 months we became the highest selling brand, and that's when Walmart said कि ये हम ना ट्राई कर रहे थे 5 ब्रांड्स को लेके आके कि हमें प्राइवेट लेबल किससे कराना है. Walmart is world's biggest company. We could not have taken risk कि हम किससे अपना ब्रांड पैक कराए, and there were 5-6 contenders, so it was like a trying and testing stage for us. Now we want you to pack for us because you've been the one who's been consistently giving quality, and you are the highest selling brand despite the fact that you're the most expensive. And that's when my journey from चक दे, मैंने आपको कहा था कि मेरी I would say कि 2012 में born हुआ था, जबकि 2009 में हमने सप्लाई करना स्टार्ट किया था, because एक साल के बाद it was taken off the shelves. चक दे was taken off the Walmart shelves and we went back to private label with Walmart. एक और रूल हमारा लीन से थोड़ा मैच नहीं करता ऑनेस्टली, बट आई हैव टू बी ऑनेस्ट हियर. हमारे यहाँ पे ना अगर एग्री कमोडिटीज है, एग्री कमोडिटीज में बहुत बार सप्लाई चेन का चैलेंज आता है. वी ट्राई टू फिक्स इट अप एज मच एज पॉसिबल, बट जहाँ पे अगर आ जाता है ना, तो ऐसा नहीं होता कि सेल्स करने के लिए वी विल सप्लाई 1 grade लेस. अगर नीचे नहीं है ना तो विल कट ऑफ आवर सेल्स, बट विल नेवर डू धोखा विद आवर कस्टमर्स. मतलब अगर हमने कस्टमर को प्रॉमिस किया है जो क्वालिटी हर बार मिलेगी, चाहे मेरा 5 रुपए का सैशे हो, चाहे वो 100 ग्राम का पैक हो, वही क्वालिटी मिलेगी. ऐसा नहीं है कि 5 रुपए का सेगमेंट बी क्लास या सी क्लास वाले रिटेल काउंटर पे जा रहा है तो उसको हम थोड़ा सस्ते वाली क्वालिटी कर दे. वो नहीं करेंगे. जो ऊपर वाला का पैक होएगा वही नीचे वाले में होएगा. Some of the processes we follow, I'll quickly go through this. Nilesh sir mentioned we've been grateful to God that we've got 3 national awards from the government of India for outstanding entrepreneurship in manufacturing and excellence and for exports. दूसरी कंपनी यूनिक फ्रेग्रेंसेस. यूनिक फ्रेग्रेंसेस इज अ 2-star export house. We are serving to more than 33 countries. Sales crossing 125 crores per annum. We did about 200 crores in lifestyle food. So as a group, we do about 325-330 crores of revenue. We're a SEDEX compliant, FSSC compliant company. ये हमारा कंपनी का अगेन massive core that we have in the company. So it's all about training, learning. ये हमारी कंपनी का is like an absolute core. कि ये हमने actually realize किया कि 2018 में we got into a lot of learning and training. So the gap between us and the employees were kind of increasing because हम तो train होके next level पे जाते जा रहे थे, but उनका level भी तो increase करना था. That's where we realized, boss, कि ये सिर्फ अपनी खुद की ट्रेनिंग से कुछ नहीं होने वाला. We have to make sure कि team gets trained. So unless the team gets trained, वो नहीं होने वाला. So हम लोगों ने मतलब financial literacy program किया, where how do you invest and what do you do for our team. So they were Excel की trainings. We do annual day celebrations. We take every team member outside for a picnic once a year. We do outstation trips with the team. Whole lot of Diwali celebration, Christmas celebrations. Some of the awards that we do. Besides this, we also have a NGO by Ramdas Luthra Foundation, which is my grandfather. So whatever money we make in both the companies, there is a small portion which goes out into the foundation. The foundation is involved in the tree plantation. Delhi में एक partition museum बना है, उसका completely landscape करने की responsibility we took from the government of Delhi. वो हमने किया है. So some of the pictures for this. So that's been our journey. A big thank you for listening to the journey. Nilesh sir, I would want to check, do we open for questions, or should I talk through my lean journey or talk about what we've done on lean? How do you want me to do it, sir? लीन जर्नी शेयर कर दीजिए, then I will Perfect. ask few questions. Perfect. So lean journey करना पहले मतलब unlike most other workshops जो हमने करी थी, I felt कि क्या different है बाकी workshops में और इसमें. आप कोई भी वर्कशॉप करते हो ना, इट्स लाइक अ प्रोजेक्ट. आप जाते हो 3 महीने 6 महीने एंड यू लर्न अ लॉट ऑफ टूल्स, वो आप इम्प्लीमेंट करते हो एंड देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट मे बी लर्निंग एक्सपीरियंस और व्हाटएवर. और वो आपको कुछ टूल्स मिलते हैं. बट लीन में ना आपको टूल्स तो मिलते हैं, बट इट्स अ कल्चरल शिफ्ट. इट इज नॉट समथिंग जो आप 6 महीने का प्रोजेक्ट है या 3 महीने का प्रोजेक्ट है, आप आए आपने वो किया और आप उससे एग्जिट कर जाओगे. You have to live with this every single day.
to become a part of the culture in the company. So it's like a marathon. आज की डेट में क्या है कि we are looking for instant gratification. सबको 100 मीटर का स्प्रिंट भागना है, आज फेसबुक पे पोस्ट किया और 100 200 300 लाइक्स 500 लाइक्स मिल गए, बहुत खुश मिलते हैं क्योंकि विद इन 8 घंटे 10 घंटे इतना एप्रिसिएशन ग्रेटिफिकेशन मिल जाता है. बट लीन के रिजल्ट्स आने में इट्स लाइक अ कल्चरल शिफ्ट, इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम. दैट्स माय जर्नी. इट्स बिकॉज इट्स अ कल्चरल शिफ्ट एंड यू हैव टू लिव विद इट एवरी डे. I mentioned one of the most important things जो हमारी टीम में हुआ है with the lean was training and more training. That's always we've been doing. And हमने ये ट्रेनिंग ना सिर्फ मिडिल लेवल और सीनियर लेवल लीडरशिप पे नहीं रखी, हमने ट्रेनिंग उसको लेवल पे भी लेके गए. आप मतलब आई वाज ब्लोन अवे. आप सोचो एक लेबर जो कि 10-12,000 रुपीज ऑफ सैलरी कमाता है एंड बेरली हैंड टू माउथ उनके घर चल रहे होते हैं, वो आए, उन्होंने एनुअल हमारी मीटिंग में आके प्रेजेंटेशन दी ऑन अ पीपीटी. क्वालिटी टीम ने पीपीटी बनाई जो कि डिलीवर करी गई थी लेबर से. उनको हम अपने कंपनी में चकदे वॉरियर्स बोलते हैं. और वो आके बात कर रहे हैं एफ्लोटॉक्सिन्स, साल्मोनेला, ये माइक्रोबायोलॉजी की टर्म्स है. लेबर वाले लोग आके वो प्रेजेंटेशन में बात कर रहे हैं कि हम एफ्लोटॉक्सिन को कैसे कंट्रोल करेंगे, हम साल्मोनेला को कैसे कंट्रोल करेंगे, हम जीएमपी को कैसे मैनेज करेंगे, इस बारे में आके वो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं. एंड this happened only because of the fact that we kept on training with them. आप सोचिए कि जिसको इंग्लिश के कोई शब्द नहीं आते, जो स्कूल नहीं गए, बहुत सारे लोग कॉलेजेस नहीं गए, वो आके एफ्लोटॉक्सिन और साल्मोनेला के शब्दों के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं to an audience of 125-130 people in that room. And these were Chakde warriors. I am so damn proud of them and for my team to kind of involve them. एम्प्लॉय ऑफ द मंथ स्टार्ट किया, बहुत छोटा इनिशिएटिव लगता है, बट आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल कि हाउ डज इट टचेस द हार्ट ऑफ द पीपल. हमने एम्प्लॉय ऑफ द मंथ स्टार्ट किया, जो जिसको मिला ना सर, हमने उसको 400-500 रुपए का गिफ्ट दिया था. ठीक है, नीलेश सर ने कहा था कि जो भी दे रहा है एक गिफ्ट दो जस्ट फॉर एन एप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू. 400-500 रुपए का गिफ्ट दिया था. उस आदमी की सैलरी प्रॉब्ली 16-17 हजार रुपए के आसपास थी. उसने एम्प्लॉय ऑफ द मंथ मिलने के बाद ना 7,000 रुपए पार्टी के पैसे खर्चे बाकी लोगों को पार्टी देने के लिए. दैट इज द अमाउंट ऑफ इंपैक्ट इट क्रिएट्स, दैट इज द अमाउंट ऑफ जॉय इट ब्रिंग्स इनटू देयर हार्ट कि उसने 7,000 रुपए की पार्टी अपने बाकी लोगों को दी कि मुझे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का एप्रिसिएशन मिला. कंपनी का कुछ नहीं लगा, बट जस्ट look at the impact it created for that person. Look at the impact it created for the labor जो कि 125 लोगों की ऑडियंस में आके ये प्रेजेंटेशन दे रहे हो ना पीपीटी. Employee engagement activities is our core. We do whole lot. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योर्स होंगे, आप लोग ESI PF जमा कराते होंगे. वहां पे एक और आपका हर एम्प्लॉय के साथ लेबर वेलफेयर फंड जमा होता है 4 रुपए का. वो आपको शायद पता भी नहीं होगा क्योंकि जो आपकी कंप्लायंस वाले या HR वाले होते हैं वो जमा कराते हैं पर एम्प्लॉय 4 रुपए. अब आप सोचिए सिनेरियो, आप काम कर रहे हैं, आपकी फॉर एग्जांपल रनिंग इनकम 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख है. आप रियलाइज करते हो कल सुबह आप आज सुबह उठे, नीलेश सर ने कहा आज का बोनस है जी, आपकी सैलरी 10 लाख है तो आज आपके बैंक अकाउंट में 40 लाख रुपए क्रेडिट हो गए. एक मैसेज आया, टिंग, 40 लाख रुपए क्रेडिट इनटू योर अकाउंट. आपकी सैलरी 1 लाख है, टिंग, 4 लाख रुपए क्रेडिट टू योर अकाउंट. क्या फीलिंग आएगी आपको? रॉकेट लग जाएंगे. क्या करोगे आप जाओगे, कुछ पैसे सेव करोगे, कुछ पैसे जाओगे तो एक्स्ट्रा मनी मिल के जाके स्प्लर्ज करते, शॉपिंग करते, जो जो उम्मीदें थी, जो जो करना था वो करते. और ऐसा ही कुछ हुआ हमारी लेबर के साथ. उनकी सैलरी 10-12 हजार रुपए होती थी और एक दिन सुबह उठते उनको एसएमएस आता है कि आपके अकाउंट में 50,000 रुपए क्रेडिट हो गए, आपके अकाउंट में 40,000 रुपए क्रेडिट हो गए, आपके अकाउंट में 70,000 रुपए क्रेडिट हो गए. और ये मैंने नहीं दिए, ये भारत सरकार ने दिए. ये लेबर वेलफेयर फंड जो हम जमा कराते हैं उसके बिहाफ पे आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम उन लोगों का एंटाइटलमेंट बनता है. फॉर कन्यादान के ऊपर उनको 50,000 रुपए मिलते हैं, उनको बाइसाइकिल खरीदने के पैसे मिलते हैं, स्विंग मशीन खरीदने के पैसे मिलते हैं. बट ये स्कीम्स कभी भी उन तक इसलिए नहीं पहुंच पाती क्योंकि उन लोगों को उस स्कीम को लेने का एक्सेस नहीं है. आपको कोई सब्सिडी मिलती है अपने बिजनेस के लिए फ्रॉम, हमें मिलती है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग से, आपको और कोई सब्सिडी मिलती है,
हम सारे दाव पेश लगा लेते हैं, सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलके इंश्योर कर लेते हैं कि वो सब्सिडी हम ले ले अपने बिजनेस के लिए। बट एक छोटा सा एफर्ट बाय द एचआर टीम टू मेक श्योर कि जो उनका राइट है उनको मिले, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है, उनके पास वो एक्सेस नहीं है, और सरकार ने स्कीम बनाई हुई है बट वो उन तक नहीं पहुंच पा रही। सो इट इज वॉज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने एक पैसा नहीं खर्चा, बट मेरे लेबर के अकाउंट में ऐसे पैसे आए 4 गुना 5 गुना, और उन्होंने भी वही किया। सर 2 दिन की छुट्टी है, शॉपिंग पे जा रहे हैं, पता चलता है नेक्स्ट डे 40% एब्सेंटिज्म, बिकॉज सबके सब शॉपिंग जा रहे हैं। और उससे ज्यादा खुशी हमें कभी नहीं मिली कि ये एब्सेंटिज्म तो सबसे बढ़िया है कि वो 2 दिन सिर्फ शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ सेव कर रहे हैं, कुछ शॉपिंग कर रहे हैं। immense amount of pleasure that you would get onto this. मतलब ये feelings और ये वाली is like something we will carry forever in my life. एक और चीज इससे क्या होती है कि जब आपका लेबर से ऊपर वाला सुपरवाइजर वाला लेवल होता है ना, हमारी कंपनी के अंदर आई वुड से मोर देन 90% पीपल जो फर्स्ट लेवल सुपरवाइजर है, दे वर लेबर एट वन पॉइंट इन टाइम इन द कंपनी। आप भी अगर अपनी कंपनी में डीप डाइव करेंगे, बहुत सारे लोग लेबर में आर एजुकेटेड, दे डन देयर 12th, दे माइट हैव डन देयर ग्रेजुएशन, अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग सो मच अपॉर्चुनिटी वो यहीं से स्टार्ट करते हैं। वो बेसिक लेवल की पढ़ाई जानते हैं, बाकी हम उनको सिखा देते हैं। ईआरपी की ट्रेनिंग हम दे देते हैं, एक्सेल की ट्रेनिंग हम दे देते हैं, कंप्यूटर की ट्रेनिंग हम दे देते हैं। बेसिक लेवल ऑफ पढ़ाई वो जानते हैं, बाकी ट्रेनिंग देके हमने उनको अपग्रेड कर लिया टू दी सुपरवाइजर लेवल। 2 फायदे, they stay with us for a very very long time. Second, our cost goes down. अगर मैं कोई बाहर से उस लेवल का आदमी लेके आऊंगा, obviously I'll have to pay a much higher amount than getting it done from my own company at a much cheaper cost. And secondly, they will stay with you longer. They understand the ethos, value system, working procedure in the company. My life becomes so much easier with them. So that's what started happening. एक और इसमें मतलब मैं आपको मतलब एम्प्लॉय engagement, चलो वो छोड़ते हैं, लेट्स गो फर्दर। सो वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर, व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स डिलीवर्ड, सो कम्स फ्रॉम वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग। बॉस जो मैं मॉनिटर करूंगा ना वो होएगा। मोटिवेशन डज नॉट ऑलवेज कम फ्रॉम गिविंग एक्स्ट्रा मनी या स्टिक पॉलिसी, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। इट कम्स फ्रॉम द फैक्ट कि मैं क्या मॉनिटर कर रहा हूं, मैं उससे क्या सवाल पूछ रहा हूं। इफ आई change your question, change your life. If I'm asking the right question, then I'll get the right results. हर हफ्ते 132 पेज का हमारा प्रोडक्शन का डॉक्यूमेंट बनता है, which has everything tracked into the company. हर बंदे के साथ वो मैप्ड है कि उस किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन दैट 132 पेज का डॉक्यूमेंट, एंड दे नो एग्जैक्टली व्हाट आर दे बीइंग रिव्यूड ऑन. Additions and subtractions keeps happening as the business is involved, as the business evolves. वो प्लस एंड माइनस कीप्स हैपनिंग, बट वी नो कि भैया मॉनिटर करना है तो उससे काम हो जाएगा। जब हम ये करने लगे थे, सो हमने रियलाइज किया बहुत सारे ऐसे स्टेप्स थे जो कि हम कर रहे थे which were not really adding value to the customer. हम एक ब्रॉड पॉलिसी बनाई कंपनी में जो कि हमने फॉलो कर दिया ऑन ऑल दी प्रोडक्ट्स, बट एट द प्रोडक्ट लेवल हमें रियलाइज हुआ कि उस प्रोडक्ट को वो चीज की रिक्वायरमेंट भी नहीं थी। So we'll have to kind of change. जब हमने ये रिव्यू करना शुरू किया तो हमें समझ आया कि बॉस ये तो जरूरत ही नहीं, हम कर क्यों रहे हैं? Why am I adding a process to this whether it's not even needed? So technical product maybe like a सरसों में थोड़ा कड़वा मसाला होता है, उसमें वैसे इन्फेस्टेशन का चार्ज नहीं होता. So do I need to fumigate or not is a question. So ऐसी चीजें we started looking at it, we started looking at data and understanding and making sure कि हम क्या क्या प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करें which are not even needed in the system. छोटे स्टेप्स, just the awareness. हमारा लोडिंग एंड लोडिंग बिल came down by 43%. टीम उठाती थी, एक जगह पे रखती थी, उसके बाद उठा के उसको दूसरी जगह पे शिफ्ट करती थी, बस यही खेल खेल जा रहे थे. अंडरस्टूड कि भैया ये जाना कहाँ पे, फाइनल वहीं पे रखा जाए. और ये हो रहा था हमारी कंपनी में. मतलब आप कहेंगे यार ये तो किसी भी कंपनी में नहीं होता, बट ट्रस्ट मी, मतलब ये हमारी कंपनी में तो हो रहा था. जितना नीचे जाते हैं तो रियलाइज होता है कि क्या क्या गलतियां कर रहे हैं. हमारी प्रिंटिंग के अंदर बहुत मिस्टेक्स आती थी कि डेट गलत प्रिंट हो गई. ऑपरेटर्स है, दीज आर नॉट, मतलब आई वुड से दीज आर नॉट हाई लेवल रिसोर्सेज जो कि वो बहुत ज्यादा पढ़े लिख के गलती करें. सो एंड उसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता था, क्वालिटी टीम जाके हर बार ऑडिट करती थी.
और आई वाज ब्लोन अवे बाय टोयोटा स्टोरी, जहाँ पे भैया कार निकलती है विदाउट अ क्वालिटी इंस्पेक्शन, जिसको काम करना है वो बढ़िया ही काम करता है। आई वाज ब्लोन अवे बाय दिस स्टोरी। आई सेड यार ये क्वालिटी टीम जो है ना, ये ऑडिट वाली, ये इज अ अननेसेसरी कॉस्ट, सो हाउ डू वी रिड्यूस दिस। सॉफ्टवेयर लेके आए, किसी की ऑडिट की जरूरत ही नहीं, ऑटोमेटिकली मशीन विल पिक अप टुडेज डेट, ऑटोमेटिकली उसके अंदर फीडेड है कितने मंथ्स की शेल्फ लाइफ है, वो अपने आप ही करेगा। आई डोंट नीड ऑडिट, आई डोंट नीड समबडी टू गो एंड चेक ऑल दिस। हमारे पास रिटर्न आता था, जो एक्सपायर्ड मटेरियल उसकी ओपनिंग मशीन्स, बाय प्रोडक्ट्स को बेटर रियलाइजेशन के लिए हमने मशीन्स करी। जब आप डीप डाउन करते हो तो आप कहते हो कि यार ये बाय प्रोडक्ट है, इसको बेच दो, बट उस बाय प्रोडक्ट की रियलाइजेशन को कैसे बेटर करे, उस पर इन्वेस्ट करे, उस पर दिमाग लगाए, बिकॉज वो एरिया ऐसा होता है जो कोई भी दिमाग नहीं लगा रहा होता, वो हर कोई कोर बिजनेस पे लगा रहा होता है, ये सब लेफ्ट ओवर वाले काम होते हैं। सो ये ऑनेस्टली एट माय लेवल आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू डू इट आल्सो, बिकॉज बहुत सारे और काम चल रहे होते, बट इट वाज कंप्लीटली माय टीम्स एफर्ट कि वो उन लोगों ने एक एक चीज को पकड़ के हाउ डू वी मेक इट बेटर, हाउ डू वी मेक इट बेटर, हाउ डू वी हैव अ बेटर रियलाइजेशन, केप्ट डूइंग इट। ट्रांसपोर्ट यूटिलाइजेशन, मिल्क रन किए, स्मॉल व्हीकल लोड मूवमेंट्स को किया, इन्वेंट्री मैसिव मैसिव काम हो सकता है इस पे। जितने भी लोग हैं, अगर आप अपनी इन्वेंट्री को देखोगे तो सबसे ज्यादा तो सेविंग वहीं पे निकल के आने वाली है, एटलीस्ट हमारे लिए तो सबसे ज्यादा सेविंग्स वहीं पे ही निकल के आई। काइजन किया, एंड द बेस्ट एडवाइस यूज्ड टू कम फ्रॉम द लेबर, ट्रस्ट मी। वो लोग वहां पे काम कर रहे हैं, उनको मालूम है कि वो आपसे बेटर मालूम है, आप ऑफिस में बैठे हो, उनको मालूम है कि वो बेटर कैसे हो सकता है। इट इज जस्ट कि वो सुने नहीं गए हैं। हम अपने वन लेवल या सेकंड लेवल लेयर को लेके आके आते हैं, और उनके भी एक थॉट प्रोसेस फिट वो होता है। मूवमेंट हमने उनको इन्वॉल्व करने शुरू किया, द बेस्ट एडवाइसेस ऑलवेज केम फ्रॉम देम। स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, प्लीज इन्वॉल्व देम इन एवरी काइजन एक्टिविटी, इन्वॉल्व देम इन एवरी डिस्कशन अगर आपको कुछ चेंज करना है। ये आप सोचिए, एक छोटा सा चेंज रेकमेंड किया था हमारे, एक छोटा सा ऐड हमने किया मशीनरी में, विच वाज ऑलमोस्ट लाइक नेग्लिजिबल खर्चा, came from an labor जो उस मशीन पे काम करता था। It improved our effectiveness by 87%। मैं उसके पीछे, उसको करने के पीछे 40 लाख रुपए की मशीन का मैं बजट अप्रूवल दे चुका था कि हमें अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करनी है, 40 लाख रुपए की वो कर दो। वो मकाम मात्र 57,000 रुपीज में हुआ, और वो आइडिया कहाँ से आया था, वो वहां से आया था। अगर मेरे से आइडिया ले होता है ना, तो 40 लाख रुपए खर्च हो चुके होते। That is the amount of understanding that they have and what they bring onto the table। हमें सिर्फ उनको यूज करना है। सॉल्यूशंस, अगर आपको अपनी इंडस्ट्री से आंसर्स नहीं मिल रहे ना, क्योंकि अगर आपको फर्स्ट बनना है अपनी इंडस्ट्री में, और अगर आप यही देख रहे हो कि मेरी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, तो आप उनसे कभी भी अहेड नहीं जाओगे। सो बहुत सारे सॉल्यूशंस हमने अपनी इंडस्ट्री से बाहर के देखे। हमने देखा यार ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कैसे करें, तो हम इसको अपनी इंडस्ट्री में तो कोई सॉल्व नहीं कर रहा, तो लेट्स लुक एट और इंडस्ट्रीज कैसे कर रही है, हाउ डू वी सॉल्व दिस। हमने बहुत सारी पेटेंटेड मशीन्स लेके आए हैं, वी वर द फर्स्ट वन टू ब्रिंग इट। उसके लिए कुछ भी रीच आउट करना पड़ा, जिस प्रोफेसर के पास पेटेंट था, ही वाज इन यूएस, अप्रोच्ड हिम, got him linked to the engineering department in Chennai, got the machine made for ourselves, and we got the result, and these were like the first ones to solve this problem। So अगर problem है तो उसको किसी भी end तक solve करने के लिए जाएंगे। That's our commitment, we always keep driving for that। सेल्स साइड पे सेल्स ऑटोमेशन ऐप, आई नो एग्जैक्टली कौन सी दुकान कितना प्रोडक्ट कौन से आइटम खरीद रही है मेरे से, क्या रिपीटेबिलिटी है, एवरी पर्सन इज ऑन सेल्स ऑटोमेशन ऐप। डेटा इज द की, वी स्ट्रांगली बिलीव इन दिस। सो उस पे हमने किया। Karishma Kapoor, thank God, the Bollywood celebrity Karishma Kapoor, she was kind enough to become a brand ambassador for us, and उसको हमने बहुत leverage किया ना, sales and marketing efficiency, we got her on pouches, on our marketing material। So that's been our journey। Last thing which I want to sum up before I kind of wind this up is being unreasonable। क्या होता है कि या आप या आपका नेक्स्ट टीम मेंबर हैज टू बी अनरीजनेबल। अगर हमें कुछ ब्रेक थ्रू करना है इंडस्ट्री में, वी हैव टू बी द फर्स्ट वन, तो कुछ ऐसा बोलना पड़ेगा जो कि बहुत अनरीजनेबल है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर हम अनरीजनेबल नहीं बोल रहे ना, तो मतलब हम उस लिमिट्स के अंदर ही खेलने वाले हैं अपनी गेम। सो किसी को ऐसा ऑब्नॉक्शियस बोलना पड़ेगा, किसी को ऐसा कुछ मतलब एकदम आप कहो तो वाहियात बोलना पड़ेगा, टू गेट टू दैट डायरेक्शन, सो टू मूव द ऑर्गेनाइजेशन मूविंग। सो ऐसे केस में बिकॉज
It's a so your journey is narrated by me, but lived by three people. So me, my elder brother, and my dad. So this journey of is has completely been lived by all three of us. So within us, we know यार कि यहाँ पे तो थोड़ा unreasonable बात बोल दे because it pushes the organization forward. यहाँ पे मैं कुछ ऐसा बोल दूंगा just to push. So उसमें होता क्या कि आप कुछ ऐसा unreasonable बोलोगे, लोग बोलेंगे यार ये क्या बकवास है सर, ये पॉसिबल थोड़ी, ऐसा थोड़ी होता है. बट वो सिर्फ एक मोमेंटम लाने के लिए, वो बुरा बनना है कोई फर्क नहीं पड़ता टिल द टाइम द ऑर्गेनाइजेशन इज मूविंग. सो वी स्ट्रांगली बिलीव ऑफ द फैक्ट दैट unreasonable होना is very very important and it's very very good to push the organization forward. So that's been my journey. A big thank you to Nilesh sir. I can never be my words can never express the amount of gratitude I have towards you for us to get this culture in the company and to make sure that we are on this journey. A big thank you. थैंक यू। और बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है सर, क्योंकि मुझे भी ये जर्नी नहीं पता थी। क्योंकि मैं तो आपसे 2020 में जुड़ा। सो मैं शायद 1,90,000 पे जुड़ा आपके, लेकिन यू स्टार्टेड एट 60 स्क्वायर फीट, समथिंग अनइमेजिनेबल, मतलब कोई सोच ही नहीं सकता। और इट्स और आपका शेयरिंग भी बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी था। मैं ओपन करना चाहता हूँ क्वेश्चंस के लिए, लेकिन उसके पहले मेरे दो चीजें, मतलब मुझे लगता है सबके भी आप मैंने पूछनी चाहिए। आपने कहा ट्रेनिंग, ट्रेनिंग एंड मोर ट्रेनिंग। एक स्टोरी सिर्फ मुझे मंजेश जी की याद थी, जिसमें मैं पूछ रहा हूँ आपको, ताकि लोग, कोरोना पीरियड में ये ट्रेनिंग की वजह से आपने कुछ बड़ा अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस किया था। बड़े कम स्टाफ में आपने अच्छा प्रोडक्शन किया था। मैं चाहता हूँ हाँ कि जी. सो बेसिकली कोरोना पीरियड में क्या हुआ था, लाइक एवरीबडी नो कि एवरीबडी वाज ऑन लॉकडाउन एंड नहीं कर पा रहे थे. एंड वी वर रिड्यूस्ड टू से अबाउट 30-35% ऑफ आवर स्ट्रेंथ. बट क्योंकि ये ट्रेनिंग चल रही थी, क्योंकि ये करा काम चल रहा था, तो आप समझिए कि उससे क्या फर्क पड़ता है कि अगर आप, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा था कि पहले लोग डिपार्टमेंट मैनेज करते थे, वो एक डिपार्टमेंट का काम करते थे, उनको अपने डिपार्टमेंट की नॉलेज थी, बट इंटर डिपार्टमेंटल के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी. अब सडनली कोविड केम इन वेयर द स्ट्रेंथ वर्किंग इन द फैक्ट्री वो केम डाउन टू 25-30% because they were trained, because of the fact that वो काम चल रहा था. So what happened was that they knew बाकी डिपार्टमेंट में भी क्या काम चल रहा है, they were helping and supporting each other to make sure कि वो हमारा काम चलता रहा. So we took a great opportunity during COVID. हम लोगों ने we did really good business during that time when everybody was chilling at home. But so that was possible only because of the fact that there was so much training that being given that उनको सबको एक दूसरे का काम मिलता था. I'll just add it up with one more story on this. So there is a popular saying, at least in North India, close to our factory in Delhi NCR, कि किसी को भी मसाला कंपनी से अगर कोई बंदा चाहिए ना, तो अगर चकदे से आ रहा है, लाइफस्टाइल फूड से आ रहा है, तो इट्स लाइक अ नो ब्रेनर, वो रखा जाता है इमीडिएटली. सो दे इमीडिएटली गेट अ 30-40% इंक्रीज एंड वो जाके रखा जाता है बिकॉज आई मीन 18-20 हजार रुपए की सैलरी या 25 हजार रुपए की सैलरी वाला जाके उनको बोल रहा है कि हम काइजन करना चाहिए, हमें लीन करना चाहिए, हमें डेटा को मैनेज करना चाहिए. So anybody who's interviewing gets really overawed by the fact यार ये तो उसको तो बहुत कुछ मालूम है, एंड वो उसको मालूम भी है क्योंकि वो एक डिपार्टमेंट से नहीं, उसको सारी कंप्लीट नॉलेज मिली होती है. सो इट्स लाइक अ कंप्लीट पैकेज. सो बहुत लोगों ने हमें बोला यार ये तो आप ट्रेनिंग ग्राउंड बना रहे हो, लोग आते हैं यहाँ पे बहुत कुछ सीखते हैं और आगे चले जाते हैं, फिर वो पास ऑन करेंगे. हमने कहा यार देखो, पहले तो हम ये कहते थे यार कि उनका फायदा हो रहा है, अच्छा है, कोई बुरी बात नहीं है, वो ग्रो कर रहे हैं, वी आर हैप्पी. बट लेटर व्हाट वी रियलाइज वाज कि उनके जाने से भी ना कोई नॉलेज ट्रांसफर बहुत ज्यादा नहीं होती. आप सोचिए, आप लीन इंप्लीमेंट करें अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, आपके बैंड बच जाते हैं, आपका कतरा कतरा लग रहा होता है एवरी डे टू गो एंड इंप्लीमेंट. अब एक आदमी अगर उस कंपनी में जा रहा है जहां पे लीन का कल्चर ही नहीं है, वहां पे वो इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाता बिकॉज वो, उसको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, इतना पावर, उतना वो मिलता ही नहीं कि वो करता है. उसको ज्ञान हो गया लेकिन वो वहां पे जाके सफोकेट करना शुरू कर देता है. इतने लोग हैं जो कि वापस आते हैं कि सर पुरानी सैलरी पे ही रख लो, मैं इंक्रीमेंट वाली भी मत रखो, लेकिन वापस कंपनी में आना है. रीजन बीइंग बिकॉज जो वो मिल रहा है ना, वो वहां पे मिल ही नहीं पा रहा, मैं वहां पे काम ही नहीं कर पा रहा, एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा जो यहाँ पे सीखा. वो कल्चर तो मेरे हमारी कंपनी में बिल्ड हुआ ना. सो एक अकेला आदमी जाके से विद अ फ्यू नॉलेज विल नॉट बी एबल टू मूव अ वॉल. सो वो हमें लगता है कि वो ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं बनता, वो इवेंचुअली हमें ही फायदा हो रहा है. सॉरी सर. नहीं, आपने बहुत ही सही कहा। और मतलब, और खास बात, मतलब आपको और एक खुशी की बात बता दूं मैं, विक्रम जी, आपके भी आप बता रहा हूँ, इनका जो लेबर स्टाफ है, इनको
शायद 5 years नहीं बताने आता है लीन का, लेकिन सारे 5 years इंप्लीमेंट करते हैं। मतलब अगर इनके यहाँ पे आप अनपढ़ औरत से भी पूछोगे ना, तो उसको शाइन का कल्चर पता है। मैं राइट बोल रहा हूँ विक्रम जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मतलब आपको वहां पे 500 से अधिक महिलाएं ऐसे मिलेंगी, या कुछ नंबर, आई डोंट नो एग्जैक्ट नंबर, जो अनपढ़ है लेकिन लीन के प्रिंसिपल्स को पूरी तरह से फॉलो कर रही है। और वो कल्चर इनके मैनेजमेंट ने स्टाफ तक लेकर गए, स्टाफ लेबर तक लेकर गया हुआ है। तो मतलब ये यूनिक चीज है। मतलब अगर आप चकदे के प्रीमाइसेस में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि वहां के लोगों के रग रग में वो कल्चर आपको दिखाई देगा। सर और एक चीज बहुत एम्पावर करती है आपकी, वो है जीरो डिफेक्ट कल्चर। सर इसके ऊपर थोड़ा सा बात कीजिए, क्योंकि वो यूनिक चीज है आपकी। मतलब मैंने मसालों में जीरो डिफेक्ट, सर हमारे यहाँ 20-30% डिफेक्ट इज अ नॉर्मल डिफेक्ट। सर मैं ना, आई बी ऑनेस्ट, आई नॉट से कि प्लीज ये रिकॉर्ड मत कीजिएगा, बट हाँ, इट इज नॉट अ जीरो डिफेक्ट, आई बी ऑनेस्ट, बिकॉज मैंने आपको बोला कि जब हमने ये 2020 में कैंपेन लाए, साफ नहीं तो पैसा नहीं, एंड वी हैड टू बी श्योर कि बॉस जो डिलीवर कर रहे हैं ना वो ठीक होना चाहिए। सो जब हमने ये करना स्टार्ट किया था तो हमने कहा यार स्टेक्स आर प्रीटी हाई, और हम अबाउट 1.6 करोड़ करते हैं इन स्मॉल पैक्स और बिग पैक्स और व्हाटएवर इन अ मंथ। सो देयर कुड बी सम वो, सो आज भी हमें कोट अनकोट थोड़ी कंप्लेंट्स आती है, बट दैट्स इन द ट्यून ऑफ अबाउट वी गेट अबाउट 6 to 7 कंप्लेंट्स इन अ मंथ। सो वी फील कि 1.6 करोड़ में 6 से 7 कंप्लेंट्स आती है। ऐसा नहीं है कि वी कंप्लीटली वेंट टू जीरो डिफेक्ट, बट इट्स अ ट्रेमेंडस जर्नी फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड ऑफ, एंड 6-7, I'm not saying I'm happy with it, but it's a good achievement from where we started off. We became the first company in North India to be given a gold certificate for Z certification by Government of India. We were the second company in the country in spices category जिसको ये मिला, certificate मिला from the, it's a Government of India backed Z certification जो कि हमें मिला। So again I would say this came in from the fact जब हमने लाया कि साफ नहीं तो पैसा नहीं, so the entire production team got aligned to the fact कि बॉस एक भी कंप्लेंट बहुत भारी पड़ेगी तो हम क्या क्या चीजें स्टेप्स करें, क्या क्या एक्शन ले टू मेक श्योर कि वो डिलीवर ना होए। क्योंकि एक एक कंप्लेंट के बारे में तो आके पूछने ही वाले हैं हर हफ्ते कि भैया क्या होने वाला है, एक एक कंप्लेंट के बारे में नोट डाउन हो रही है। तो वो कल्चर बिल्ड होना शुरू हो गया, एंड वो जर्नी, वी लिव दिस जर्नी फॉर लास्ट 4 years, so the number has come down drastically now, and we're still hoping to go to a zero defect. So that's the honest confession, sir. सर उसको जीरो डिफेक्ट ही माना जाता है 1.46 करोड़ में से, क्योंकि इट्स अ 6 सिग्मा। हाँ मतलब जी, जिसमें आप 10 लाख में 3 कंप्लेन अलाउड है, तो आपके अगर 1.46 करोड़ में 6 कंप्लेन अलाउड है, तो वो जीरो डिफेक्ट ही माना जाता है। हाँ जी। सो इट्स अ बहुत बड़ी उपलब्धि है। और लास्ट क्वेश्चन है, मैं सबके लिए ओपन कर रहा हूँ, लेकिन आपने बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट का कल्चर लाया है सर। इट्स लाइक आपके सारे, मैं जितने भी आपके एम्प्लॉयज से बात करता हूँ, जितने लोगों से बात करता हूँ, आपने बहुतांश ही लोगों को लीन भी कराया। तो ये इम्प्रूवमेंट कल्चर के पीछे आपका स्ट्रॉन्ग एम्पावरिंग कॉन्टेक्स्ट क्या है? खासतौर पे मेरे मुझे लगता है कि आपने जो एम्प्लॉय को असेट माना है, ज्यादातर लोग उनको असेट मानने के बजाय अपने प्रॉपर्टी को असेट मानते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को असेट मानते हैं, या इन्वेस्ट क्या बोलते हैं उसको, स्टॉक को असेट मानते हैं। आपने आपके एम्प्लॉय को असेट बनाया है, इसका एम्पावरिंग कॉन्टेक्स्ट क्या है? सर उसका ना empowering context is the need to grow business is very very high, because the need to grow the business is very very high. We realize कि यार वो ना at the end of the day टीम से होने वाला है, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मतलब आई एम जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन एंड मैं कुछ भी नहीं कर सकता। एंड एज यू राइटली सेड कि हमने बहुत कुछ ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी शायद नहीं खरीदा होएगा, बट ये बहुत कमाया, बिकॉज ऑफ द एट द एंड ऑफ द डे आई कंप्लीटली गिव इट बैक टू माय टीम कि उनके चक्कर में ही वी ग्रोन टू दिस लेवल। हैड आई बीन डूइंग व्हाट आई वाज डूइंग बैक इन 2008 10 12 14, मैं यहाँ पे पहुंच ही नहीं पाता। शायद मैं भी एक दो प्रॉपर्टी लेके रेंटल इनकम बना के कुछ कर रहा होता, बट द नीड टू ग्रो द बिजनेस वाज वेरी वेरी हाई, एंड आई न्यू कि बिजनेस सिर्फ एक ही चीज से बढ़ सकता है, विच इज द टीम।
अगर वो टीम का प्लेयर कहीं पे भी चले जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यूनिक कल्चर होता है टू दी कंपनी, उसको बिल्ड करोगे तो बिजनेस अपने आप लॉन्ग रन में अपने आप ग्रो करेगा। आई डोंट हैव टू बी पुशिंग इट एवरी टाइम एंड से कि यार डंडा लेके चलो, अब ये क्यों नहीं हुआ, वैसे क्यों नहीं हुआ, ये क्यों हुआ। सो आई वांटेड टू गेट आउट ऑफ दैट कल्चर कि जहां पे मैं ट्रैकिंग कर रहा हूँ एवरीथिंग, एंड आई वांटेड टू रन अपने आप, एंड दैट कुड हैव ओनली हैपेंड विद द टीम। एंड जेन्युइनली आई फील कि कोई भी काम करने वाला आदमी सुबह ये सोच के नहीं आता कि यार मैं जाके ना ये गड़बड़ करूंगा या ये प्रॉब्लम करूंगा, किसी को गाली नहीं सुननी, किसी को गुस्सा नहीं सहना। हर कोई अपनी शिद्दत से बेस्ट करने के लिए आता है, बट वो अगर नहीं कर पा रहा तो उसके पीछे कोई और रीजन होएगा। मे बी ही डज नॉट नो द प्रोसेस, मे बी ही इज नॉट ट्रेन ऑन द सब्जेक्ट प्रोडक्ट और व्हाटएवर। सो जो उसका गैप है, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर कि हम उसका गैप फुलफिल करें सो दैट ही कैन गो एंड डिलीवर। क्योंकि कोई भी सुबह ये तो आके सोचता नहीं ना कि चलो आज कुछ गड़बड़ करके आते, कुछ खराफात करके आते, ऐसा कोई भी नहीं होता कभी भी। सो दैट the desire or inclination towards this was only on the fact that the business will grow only with the team. So that was the reason, sir. वाह, सुपर सुपर। मैं अभी प्लेटफॉर्म सब लोगों के लिए ओपन कर रहा हूँ। तब तक मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अभी तक का सेशन कैसा लगा, आप चैट बॉक्स पे टाइप कर सकते हो। सो अगर आपको सवाल पूछना है तो आप इलेक्ट्रॉनिकली हैंड रेज कर सकते हो, फिर मैं आपको अनम्यूट करूंगा और फिर आप सवाल का क्योंकि अगर मैं सबको अनम्यूट कर दूंगा एक साथ तो केओस हो सकता है। सो अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो यू कैन इलेक्ट्रॉनिकली हैंड रेज कर सकते हैं। सो मैं सबसे पहले किशोर जी को मौका दे रहा हूँ। किशोर जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। विक्रम जी, किशोर जी ने बहुत ज़्यादा लीन में काम किया है, जी टाटा इंडस्ट्री के हेड रह चुके हैं और बहुत ही सुलझे हुए है। यस किशोर जी, आपका सवाल। थैंक यू सर। आपने बताया कि आप इवन 1 ppm से भी नीचे हो, और नीलेश सर ने तो बता दिया है कि 1 ppm के नीचे, 3 ppm के नीचे ही जीरो डिफेक्ट। तो आप जीरो डिफेक्ट तो पहुंच गए हो, उसमें कोई सवाल ही नहीं है। मेरा सवाल यह है कि आप वॉलमार्ट को देख के वॉलमार्ट को बढ़ाने के बजाय क्यों ना हम हमारा ही ब्रांड इतना बड़ा कर दे कि इंडिया, जैसे वो दातार जो है दुबई में मसाला किंग, आई मीन बहुत सारा, आई नो बहुत सारे आइटम्स वो महाराष्ट्र से लेके जाते हैं और उन्होंने उनका खुद का ब्रांड बना के रखा है दुबई में। तो क्यों ना हम अपना ब्रांड बनाएं, वॉलमार्ट को पैसा देने के बजाय हम इतना ब्रांड अपना ऊपर ले जाए कि अमेरिका वाले बोलेंगे वॉलमार्ट नहीं, मुझे चकदे ब्रांड चाहिए। आई मीन दिस इज माय फीलिंग। sir, you are absolutely right and I agree 110% with you on this कि यही होना चाहिए। और अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं टिल 2018, हमारा प्राइवेट लेबल, वेदर इट वाज वॉलमार्ट और रिलायंस और स्पेंसर्स, किसी के लिए भी मैं उनके ब्रांड में पैक करता था, वाज कंट्रीब्यूटिंग एट अबाउट 65% ऑफ आवर टोटल सेल्स। 18 के बाद से व्हेन वी चेंज एंड सेड कि फोकस ऑन चक दे, आई स्टिल डू प्राइवेट लेबल, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करता, बट माय चक दे की सेल्स डज अबाउट 83% नाउ। सो फ्रॉम 35 to 83% हैपेंड ऑन चक दे। वो रीजन अभी हमने क्यों रखा हुआ है फॉर द अदर ब्रांड, लॉन्ग रन में वी वांट टू सेल ओनली चक दे इज बिकॉज ऑफ इफ यू हैव स्पेयर कैपेसिटीज, तो हाउ डू वी मेक इंश्योर कि हम उसको बेटर कैसे यूज करें, यूटिलाइज करें, रादर देन हैविंग आइडियल कैपेसिटी सिटिंग इन। 2020 में हुआ क्या था कि ड्यूरिंग आवर जर्नी हम लोगों ने एज लाइक एंटरप्रेन्योर बिजनेस ग्रो किया, एक फैक्ट्री रेंट पे ली, बिजनेस ग्रो किया, एक फैक्ट्री रेंट पे ली, बिजनेस ग्रो किया, एक फैक्ट्री रेंट पे की। 2020 में हमारे पास 5 हो गई थी विद इन अ डायमीटर ऑफ 1 किलोमीटर, बट वो सब अलग थी। सो ऑपरेशनली वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया था। वी रियलाइज कि यार ये नहीं कर सकते, वी हैव टू मूव इनटू अ बिगर फैसिलिटी जहां पे हम सब कुछ कंसोलिडेट करें, ऑपरेशनल एक्सीलेंस लेके आए। तो जब ये कर रहे थे तो वी रियलाइज कि यार अब गेम ना 20-30% की नहीं खेलनी, गेम खेलनी है यहाँ से 300-400-500% की। सो जब हम गए 2020 में, तो वी मूव्ड इनटू अ मच बिगर फैसिलिटी विद मच बिगर कैपेसिटी। सो वी डिड हैव स्पेयर कैपेसिटी। सो टिल द टाइम चक दे काइंड ऑफ कम्स अप द कर्व टू मेक श्योर कि वो मेरा वो हो जाएगा, the focus is on chak de, but it is just about utilizing my spare capacity. ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू किशोर जी, बहुत ही बेहतरीन सवाल। मतलब आपने मतलब हम लोगों का दिल जीत लिया सवाल पूछ के कि क्यों हमारा ब्रांड। और
चकदेव काफी बेहतर इसमें काम कर ही रहा है। तो थैंक यू वेरी मच। मैं अभी मौका दे रहा हूँ प्रताप जी को अनम्यूट करने का। प्रताप जी अनम्यूट कर सकते हैं आप। हाँ जी। मुझे क्वेश्चन पूछना है इनसे कि विक्रम जी, ये जो आपने एक स्कीम गवर्नमेंट की बताई है, जिसमें कि आपने कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम है जो ₹4 पर मंथ का चक्कर के बताया था आपने? व्हाट इज दैट स्कीम? सर ये स्कीम नहीं है, आप भी पे कर रहे होंगे, क्योंकि जब भी आप ईएसआई पीएफ जमा कराते हैं तो लेबर वेलफेयर फंड का ₹4 जमा होता है। सो ठीक वो है। अलॉन्ग विद ईएसआई पीएफ जमा होता है। उसकी अच्छा। स्कीम के बेनिफिट सिर्फ वहां तक नहीं पहुंच पाते, हमने सिर्फ उसको किया था। ये पे आप भी कर रहे होंगे, क्योंकि जब भी आप ईएसआई पीएफ जमा कराते हैं तो लेबर वेलफेयर फंड एज मैंडेटरी वो जमा होता ही है। वो जनरली अच्छा। क्या अच्छा। होता है, वो कंसल्टेंट है आपके एचआर, वो +4 करके ही जमा कराते हैं। अच्छा। अच्छा। और उसमें मैं आपको मैं जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, अब ये स्कीम यूटिलाइज नहीं होती बाय द इंडस्ट्री, क्योंकि वो लोगों तक पहुंच नहीं पाती। आपको अगर नॉर्थ इंडिया का एग्जांपल दूं तो वो फंड इतना बड़ा क्रिएट हो गया था कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग बनाई गुड़गांव में। वो पैसा था लेबर वेलफेयर फंड का, बिकॉज वहां पे यूटिलाइज नहीं हुआ तो वो सरकार उसको कहीं और यूटिलाइज कर देती है, क्योंकि पैसा तो यूटिलाइज करना है। सो वो पैसा जो लेबर के पास जाना चाहिए था वो कहीं और बिल्डिंग बनाने में यूज हो रहा है। वो क्यों नहीं पहुंच पा रहा? क्योंकि वो पहुंच नहीं पाते और हम जैसे लोग हेल्प नहीं कर रहे। हम लोग जैसे लोग हेल्प करेंगे तो वो पैसा सही जगह पे पहुंचेगा, रादर देन कि गुड़गांव में जाके कोई बिल्डिंग्स बने। बट हाउ टू अप्रोच दोस पीपल फॉर दिस थिंग? मतलब सर वी आर नो डाउट वो डिपॉजिटिंग इट। आप व्हाट आई कैन डू इज कि मैं आई विल टेक योर नंबर एंड आई विल कनेक्ट विद द एचआर टीम कि क्या प्रोसीजर फॉलो होता है। विल सेंड यू द डॉक्यूमेंट इन टर्म्स ऑफ कि क्या प्रोसीजर फॉलो करना होता है और किससे लाइजनिंग करनी होती है, कहाँ से निकलना होता है। We'll share the details with you. I'll take the details from Nilesh sir and I'll send the SOP कि वो कैसे किसके साथ करना होता है, and then you can do it from there. थोड़ा मैंने सरकारी भी डिपार्टमेंट एक्चुअली में तो लाइजनिंग करनी पड़ेगी साहब। नीरज जी का मैंने भी लीन मैनेजमेंट किया हुआ है अपनी फैक्ट्री में, जी और जी अगेन आई हैव जॉइंड इट विद फुल स्टाफ। सर, वो सॉलिड है सर, वो करना ही चाहिए यार। इनकी सबसे बड़ा वो है कि आप जब भी आओ वापस आके ज्वाइन कर सकते हो, जो क्योंकि आपने कहा जीरो डिफेक्ट, मैं हाँ भी जी। उसी कैटेगरी में हूँ। मेरी अरे वाह मेडिकल सर, फील्ड है, मेनी मेडिकल फील्ड है। कंग्रेचुलेशन सर। सर ने जीरो डिफेक्ट किया है और लास्ट ईयर जीरो रिजेक्शन कॉज किया है ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई करके। ब्रिस्टॉल इंडिया बोल के बहुत बड़ा ब्रांड है प्रताप जी का। और ऑसम ऑसम। मतलब थैंक यू प्रताप जी। मैं थैंक यू। वेंकट जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। वेंकट जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। वेंकट। Right. So nice to hear. You are into the area of spices and aromatic. So how do you take care that it is pure organic? Because when you get the products, or do you also take care of the plantation? Could you share that kindly? Sir, I'll be honest, except Tej Patta. Tej Patta comes from Siliguri, so we have a unit there also. It's a completely women-driven unit. Except Tej Patta, we don't take care of plantation. I am still not big enough to kind of do a backward integration and go to plantation level. Tej Patta mein we do a backward integration because it was a massively difficult product to kind of crack. उसमें infestation and holes बहुत ज्यादा होते थे, and वो we were not able to clean it at the factory level. So we thought कि उसमें there is no way we will be able to crack this problem unless we go to the plantation level. वहां पे हमने बहुत मैसिव काम किया ऑन प्लांटेशन लेवल। हम लोगों ने नीम ऑयल के थ्रू स्प्रे किया सो दैट दे डोंट यूज पेस्टिसाइड्स टू काइंड ऑफ टेक केयर ऑफ द वो नीम ऑयल्स यूज हुए विद द फार्मर्स, एंड वी हैव an exclusive unit being run with us which has about 65 ladies who are hand picking bay leaves every day on Tej Patta, and completely women driven unit, no male member. गांव में है तो they don't want male members to coming in. Such phenomenal story कि सर वो लेडीज ना 20 किलो का बैग ऑफलोड करती है कि भैया हमें मेल मेंबर नहीं चाहिए और हम खुद साफ करेंगे, जस्ट टू हैव दैट कल्चर इंटैक्ट। सो फिनोमिनल स्टोरी वहां पे। सो तेज पत्ता में हमने बैकवर्ड इंटीग्रेशन काम किया है, बट नॉट ऑन द अदर product because the volume and everything is not still big enough that we could go and do a backward integration, and capital also we don't have enough to kind of do a backward integration. That's the honest answer, sir. और Thank you. मैं Thank you. आपको कनेक्ट कराऊंगा विक्रम जी इनके साथ सो दैट ही विल सपोर्ट यू इन सम बैकवर्ड इंटीग्रेशन। Sure, ही sure. इज हैविंग सम वेरी गुड, मतलब इनके पास गवर्नमेंट के रिसोर्सेस है
जो आपको बैकवर्ड इंटीग्रेशन में छत्तीसगढ़ में और कुछ एरियाज में सपोर्ट कर पाएंगे। सो वेंकट बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर है ऑर्गेनिक फूड के लिए, बहुत बड़े मतलब, और बहुत ही इकोनॉमिकल कॉस्ट में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। और लीन के बड़े भक्त हैं। Awesome. जो आपको सवाल पूछ रहे हैं सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब आपके जैसे ही कल्चर को अरे सर, पसंद करते हैं। these are all veterans सर। मुझे बहुत कुछ सीखने को, मुझे शर्मिंदगी हो रही है क्योंकि मैं इनसे सीखूंगा सर। ये तो नहीं these are नहीं like नहीं, veterans of the industry. They're like really big people. या बहुत अच्छा कर रहे हैं ये लोग भी। मैं सोनिया जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अनम्यूट करें। सोनिया आप, और अगर आप वीडियो ऑन कर पाए तो और बेटर होगा सोनिया जी, अगर हो सके तो। Sure. Good morning, sir. Good morning, Mr. Luthra. Am I audible? Yes. यस, ऑडिबल। Okay. First of all, thank you very much for this session. I am not in business, but I'm in service. So I head a team, and a few very good things that I've learned from you today, and I unheard of, which is one of the philosophy that you follow is people obsession, which is very good because I feel happy people only bring happy customers. So that's one learning that I have. The other two unique learnings that I have from you is that for invention, you don't require big scientists. Sometimes working on the shop floor with the people who actually work on the ground can also bring innovation. And third and most important is that look for solution outside the industry also if you want to be number one. So thank you very much for these learnings, because I'm sure even if I'm in a service industry, I can implement all these three and many more that I've learned. My question is that you guys are doing exceptionally well. Have you not thought of advertising more and reaching out to more people? Absolutely, ma'am. Again, an honest confession would be that we realized back in 2023 that we were a production or an operational excellence company. So that's what we were kind of building on. And we realized one pillar which was not very strong in our company was marketing. That's what we realized. That ye wala ek area hai which we're not like really strong, and we need to kind of build onto this part of it. So that's when we decided to get Karishma Kapoor ji as the brand ambassador and do more activities on the marketing activities and doing some more spends on the North India. I would, you can say, I would not want to say it as a reason, but because we're not like a funded company who can go and bleed a lot of money and say ki marketing make them splurge kar lo. So whatever is there has been like, whatever we earn, we keep reinvesting back into the company in some form or the other. So that's why our trajectory in that sense has not been like a marketing burst and then kind of build onto it. So that's been our journey. But yes, the focus in the company has built on to the marketing side of it since 2023. And we're kind of doing a lot of activity, especially in North India in terms of retailer branding and everything. So marketing ko bhi na, we kind of broken down into two parts. One is trade marketing, one is for the end consumer. So we realized we were at a stage where we have to do a lot of trade marketing because wahan pe abhi is a low hanging fruit for us. End customer ka pull karne ke liye the amount of money we'll require will be massive. So jo low hanging fruit hai, how do we catch and cash on that? So that's where we are kind of spending all our marketing activities and money right now. Because what I feel that the kind of brand commitment that you have, that if there is any compromise on quality, you refund it back. I think it will attract a lot of customers like me. So that was the suggestion, that if you go out and advertise little more, then you will invite more customers. Sure, ma'am. Thank you so much. Really, thank you for that. Thank you. थैंक यू, थैंक यू। मैं नितेश अग्रवाल जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। नितेश जी, आप अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हो। सर नमस्ते, मुझे दो सवाल पूछने हैं। जो इंडिया के जो टर्मरिक के लिए जो है काम किया था किसी ने कि ब्रांड जो पेटेंट होता है, तो पेटेंट कोई और ले रहा है, मिस और देश के लोग ले रहे हैं, तो क्या आप इतना बड़ा ब्रांड बाद इंडिया के जो चीजें हैं जो बाहर के लोग पेटेंट लेकर उनके नाम पे वो कर लेते हैं, तो क्या आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि इंडिया के जो प्रोडक्ट है उसके लिए इंडिया को ही पेटेंट मिले या तो इंडिया में ही उसका मालिकी हक रहे, ऐसा कुछ सोचेंगे आप? सर ऑनेस्टली उस डायरेक्शन में अभी नहीं काम किया या सोचा। अगर आप इसको स्टोरी को लिंक कर रहे हैं विद द प्रोफेसर इन यूएस जिसके साथ हमने पेटेंट किया था, द गुड न्यूज इज ही इज एन इंडियन. So the good news is he's an Indian in US, but that's who's the guy who had the patent, but not really a engineering strong background company जहाँ पे हमारा patent है. Core business is spices जहाँ पे patent का बहुत ज़्यादा scope नहीं है, but we'll definitely that's a great suggestion. I'll speak to the team that
हम कैसे इंजीनियरिंग को वी कैन मेक पेटेंट इन टर्म्स ऑफ स्पाइसेस क्लीनिंग एंड कीप इट विद आवरसेल्फ. इट्स अ ग्रेट सजेशन एंड विल श्योरली थैंक dabble यू into सर. this. सेकंड थिंग, सवाल ये है कि मसाला सिर्फ टेस्ट निर्माण करता है या हेल्थ भी निर्माण करता है? क्या ऐसा कुछ आप पब्लिक में आपके जो प्रोडक्ट के ऊपर कुछ ऐसा कुछ डाल पाएंगे जो हेल्थ के लिए भी उपयोगी होता है? ये स्पाइसेस नहीं तो सिर्फ उसको टेस्ट के लिए ही यूज किया जाता है, साधारणतः मेरे जैसा ऐसे ही सोच सकता है. थैंक यू. सर हेल्थ के लिए ही यूज किया जाता है. अगर आप जितने भी आयुर्वेदिक मेडिसिन या जितने भी आप आज की डेट में डाइटिशियंस की बात करते हैं उसको यूज करते हैं फ्रॉम अ हेल्थ परस्पेक्टिव देन अ टेस्ट परस्पेक्टिव, बिकॉज it increases your metabolism, it helps you in fat reduction, it helps you in diabetes, you can have a Kashi instead of sugar. So ऐसे बहुत सारे health benefits है to do with spices and not just from the taste perspective. So in our marketing communication we take that space. हम बहुत कम स्वाद की बात करते हैं, हम ज्यादा हेल्थ और सेफ्टी की बात करते हैं. अगर हम बात भी करते हैं तो हम बात करते हैं कि हम सेफेस्ट स्पाइसेस ऑफ इंडिया है. और ये हमें कोविड से नहीं बोल रहे, हमें कोविड से पहले की बात बोल रहे हैं. कोविड के बाद तो सबने जागे, बट हम ये 2018 से ये बात हम अपने ये बात बोल रहे हैं. सो दैट इज द स्पेस. हमें भी रियलाइज हुआ था कि ये जो टेस्ट वाला स्पेस है ये क्राउडेड है, हमें हेल्थ वाला स्पेस और सेफ्टी वाला स्पेस पकड़ना है टू मेक श्योर कि वो प्रॉब्लम्स ना आए. सुपर सर, सुपर. थैंक यू नितेश जी. एक गुड अनाउंसमेंट पहले आप सब लोग लिख लीजिए. बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि ये 16 शनिवार तक चलने वाला है. तो आपको हर सैटरडे 8 बजे लॉग इन करना है. तो हर बार आपको व्हाट्सएप मैसेज नहीं आएगा, आपको खुद ही लॉग इन करना होगा. और बहुत हमने फर्स्ट टाइम मतलब विक्रम जी का नाम अनाउंस किया था. कुछ स्पीकर्स ऐसे हैं जिनके नाम अनाउंस नहीं करने वाले हम लोग, वो डायरेक्टली आपके सामने आने वाले हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके नाम की पब्लिसिटी होके हम लोगों को इनवाइट करें. उनका स्पेसिफिक रिक्वेस्ट है, एमएनसी ब्रांड के 3 लोग हैं, कि हमारा नाम अनाउंस नहीं होना चाहिए. उस दिन जितने लोग आएंगे उतने लोगों को हमारा सेशन मिलेगा. और उसमें से एक ब्रांड ऐसा है जो अभी वर्ल्ड में नंबर 3 लेवल पे चल रहा है. तो उनका स्पेसिफिक रिक्वेस्ट है कि हम सोशल मीडिया पे हाईलाइट नहीं करना चाहते हमारी चीज. तो अगर आप उस दिन आए तो ही आपको सेशन मिलेगा. इट्स अ एवरी सैटरडे 8 AM. तो और वो मतलब वो ब्रांड बहुत ही ज्यादा, मतलब ऐसा बोलते हैं कि अभी खास मोदी जी को मिलने के लिए वो ब्रांड के सीईओ आए थे, और मोदी जी भी यूएस गए थे तो उनको मिलने गए थे. तो ऐसे कुछ सिंपल ब्रांड्स हैं. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हर सैटरडे को लॉग इन कीजिए. एट द सेम टाइम हम लोग एक यूनिक एक्टिविटी चालू कर रहे हैं, आप लिख लीजिए प्लीज. वी आर स्टार्टिंग अ लिसनिंग क्लब. हमने देखा है दुनिया में लोग सुनते नहीं है, मतलब किसी का एम्प्लॉय सुनता नहीं है, किसी का बॉस सुनता नहीं है, किसी का घर वाले सुनते नहीं है, कोई खुद ही सुनता नहीं है. तो हम एक यूनिक एक्टिविटी चालू कर रहे हैं, लिसनिंग क्लब. ऐसा माना जाता है कि सिर्फ नहीं सुनने से 88 लाख केसेस कोर्ट में चल रहे हैं, जिसको रिजॉल्व करने के लिए 580 साल का समय लगेगा. तो अगर पूरी दुनिया ही सुनना चालू कर दे तो पूरे एक कल्चर चेंज हो जाएगा. तो हाउ टू लिसन एंड हाउ टू स्पीक सच दैट अदर्स विल लिसन, इसका हम फ्री ऑफ कॉस्ट एक पूरा एक अवेयरनेस कैंपेन रन कर रहे हैं 18 अगस्त से 18 अगस्त से. तो आप लोग कर सकते हैं. तो और तीसरा सबसे बड़ा अनाउंसमेंट है कि जो अभी विक्रम जी बता रहे हैं इसको और डिटेल में, और आपको और भी कुछ चाहिए तो हम हर ट्यूसडे रात को 8 बजे एक स्पेशल सेशन रख रहे हैं लीन का, जिसमें आपको कुछ लीन के टूल्स सिखाएंगे ताकि आप तुरंत मुनाफा भी कर सको और टीम में कुछ नया कल्चर भी ला सको. मैं इसके साथ ही अभी विमी जी को अनम्यूट कर रहा हूँ. विमी आप अनम्यूट कर सकते हैं आपके सवाल के लिए. तो प्लीज गो अहेड विमी. नमस्कार लोत्रा जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपकी पूरी जर्नी सुनकर. और सबसे बढ़िया बात थी जो लेबर्स को एज एसेट और उनको वो रिकॉग्निशन, उनको वो मान सम्मान कि कोई उन्हें सुन रहा है, बहुत बहुत बढ़िया रहा. मेरा एक ये क्वेश्चन था कि अभी का जो वर्ल्ड चल रहा है वो चीजें ऑनलाइन सब अवेलेबल होती हैं, तो काफी सारी चीजें जो रिटेलिंग और ये सब में जाती हैं, कहीं ना कहीं एक लीकेज भी मुझे वो लगता है.
कॉस्ट में। तो क्या ये I don't know whether you have online things available, so that could open up a great place to reach out to people if you are already in that. Ma'am, we are already available online. So we're on online platforms. We're available on Swiggy, Big Basket, Zepto, Blinkit, and Amazon and Flipkart. So Amazon and Flipkart are marketplace, and rest of them are quick commerce players. So we are present on the online space, ma'am. You can please, and then you can please, I would request everybody to buy these spices and consume it. We sell Sure. through our website also, chakde.com. So please, would request Definitely. everybody to buy and use them as well. Thank you. Thank you. That's really great. And all the very best. Thank Hearty you. congratulations you. to you. थैंक यू वेमी, थैंक यू वेरी मच फॉर क्वेश्चन। गीता जी, आप सवाल कुछ पूछना चाहते थे? हाँ, मेरा तो एक पहला यानी 2-3 सवाल है, मैं कंटिन्यूसली बोलती हूँ कि एक तो आपका नंबर चाहिए मिस्टर लुथरा जी। आपका बहुत ही एकदम बहुत अच्छा हुआ लेक्चर और इंस्पायर हुई मैं बहुत। और ये मुझे पता नहीं है कि लीन क्या है, मुझे अगर इसमें कुछ करना है तो मैं कैसे कर सकती हूँ, इसका डिटेल्स भी चाहिए। और ये आपने जो स्कीम बोली कौन कौन सी वेलफेयर की है, जैसे कामगार कल्याण की, वो क्योंकि मेरे एरिया जैसे अकोला और नागपुर में दोनों तरफ हूँ, तो बहुत सारे बचत गट है, ये है, तो उनको मैं बता सकूं कि ऐसा ऐसा है, उन तक बात मैं पहुंचा सकूं, इसके बारे में मुझे अदर्स बहुत जो स्कीम है उसके बारे में भी मुझे बताइए। और ये ट्रेनिंग बोले आपने कि बहुत अलग अलग तरह के ट्रेनिंग है, अगर उसमें मुझे पार्टिसिपेट करना है, आप जैसा मुझे कुछ करके दिखाना है, तो उसके लिए आप प्लीज गाइड कीजिए। मैम, इसको लेट्स ब्रेक इट डाउन। आपका पहला पॉइंट था ऑन द लीन ट्रेनिंग। ट्रस्ट मी, आप नीलेश सर के उसमें आ गए हो, आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं। मैं तो मतलब आई एम नॉट इवन 1% ऑफ और 0.5% ऑफ व्हाट नीलेश सर विल डिलीवर, एंड लीन तो उनसे अच्छा कोई और सिखा ही नहीं सकता। सो आप उसके लिए तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जस्ट मेक श्योर कि आप उनके सेशंस अटेंड कीजिए और डेफिनेटली आपको सारे वो चेंजेस मिल जाएंगे। इन टर्म्स ऑफ द स्कीम जो मैंने बताया था, तो मैं डेफिनेटली व्हाट आई विल डू इज कि मैं इसका एक एसओपी बना के कि कैसे कौन करता है, I'll ask the HR team to kind of go and I'll share it with everybody. मैं नीलेश सर के साथ शेयर कर दूंगा, सर आपके सबके साथ शेयर कर देंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे चीजें होती है जो अगर आप कंपनी रन कर रहे हो तो आप कर सकते हो। आप लोकल ESI हॉस्पिटल से डॉक्टर्स को लेके आ सकते हो अपनी फैक्ट्री में फॉर चेकअप्स एंड ऑल दोस थिंग्स, वो सब भी अवेलेबल होता है। वो सिर्फ लाइसेंसिंग का काम होता है। सो विल शेयर ऑल दीज डिटेल्स विद यू ऑन वो। In terms of trainings, mostly ये internal trainings है, which is to do with the staff and everything. But if I have anything जो कि हमने जैसे finance की training कराते हैं या इस तरह की कोई external trainings होती है जहाँ पे it is to do with other than the work that we do, उसमें definitely I'll take your number from Nilesh sir and share links with you so that you can attend those. Or that was your query. I think I've answered your queries. थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। लेकिन मुझे वो पूरी मैं गीता जी को भेज देता हूँ, मतलब ओम प्रकाश जी, गो अहेड। वेरी गुड मॉर्निंग विक्रम जी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी ऑसम, बहुत ही बढ़िया आपने एक्सप्लेन किया अबाउट आवर आसम ग्रुप को अंडर द लीडरशिप फाउंडर ऑफ नीलेश भाई। the area where you are focusing that employees benefit, like you take to the picnic and you take care of your employees more rather than many companies are not focusing employees benefit. Employees ko employees na samjhe, they are the one of the owner of the company, then the company can make amazing result. In that point, I think your company, the strategy is this is you are following this strategy. So that was really amazing. And you are taking care of your employees and benefits, taking picnic and then annual day. So most of the companies, they are missing this segment. So in that, please elaborate what this new company, they should follow your these guidelines on this employees. Thank you. सर उसके लिए ना बाकी नई कंपनीज को एक ही काम करना पड़ेगा, नीलेश सर की क्लास में आना पड़ेगा।
ट्रांसफॉर्म कर देंगे उनको कि वो भी ये सब एक्टिविटीज करे। सो very वो true. हमें रेकमेंड करना पड़ेगा उनको कि नीलेश सर की क्लास में आए, जिससे वो ट्रांसफॉर्म हुए। ओम प्रकाश जी सर, ये है मतलब जिनकी वजह से हम पूरे इंडिया के टॉप मोस्ट ब्रांड से कनेक्ट कर पा रहे हैं सर। मतलब कनेक्टेड है टेक महिंद्रा या जितने भी टॉप मोस्ट ब्रांड के सीईओज हैं, वाइस प्रेसिडेंट है, उनसे कनेक्ट कराते हैं ओम प्रकाश जी मुझे। तो उनकी वजह से मैं अपने देश के करीब करीब 15 से 20 बड़े ब्रांड के सीईओ से कनेक्टेड हो पाया हूँ। तो उनका यही काम है, इसीलिए उन्होंने सवाल पूछा। ओम प्रकाश जी, हम लोग बिल्कुल इसके ऊपर काम करेंगे, क्योंकि आखिरी 2 मिनट बचे हैं, इसलिए मैं रोक रहा हूँ ओम प्रकाश जी। विवान, आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? खत्री जी। Good morning, sir. या गो अहेड विवान। Sir, am I audible? या जी यू आर ऑडिबल। Yeah, sir. Actually, I'm a student pursuing BPA second year, and Vikram sir, your class was like actually मुझे इतना आइडिया है नहीं, बट आपका सेशन सुनने के बाद मुझे एक थोड़ा बहुत आइडिया आया है कि लीन मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। ये सब हमारे कोर्स में तो पढ़ाते तो नहीं है, बट ठीक है, ये नॉलेज बहुत ज्यादा बेनिफिशियल था मेरे लिए सर। वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन था कि we have a family business, sir. We also have a spices business only. अरे So वाह, prime quality बोल के we have a brand. So in that just we have started 4 years ago only. We are just at the base level just started. So we have a brand and we supply at local stores in our area. I am from Hyderabad, sir. So sir मुझे भी एक ऐसे हाउ वी कैन ग्रो अवर ब्रांड आपके लेवल तक तो सर वो तो लाइक वो नहीं हो सकेगा, बट मुझे बस मैं जैसे अब स्टूडेंट हूँ, आई डोंट हैव दैट मच नॉलेज ऑफ बिजनेस, सो आई जस्ट वांट टू हेल्प माय फादर इन फैमिली बिजनेस एंड टू ग्रो द ब्रांड सर। सो सर हाउ कैन आई डू, क्या कर सकता हूँ मैं इसके लिए? सर मैं अगर पहली बात तो आप मेरे से बहुत ज्यादा बड़ा ग्रो करोगे, मैं तो जस्ट अ ड्रॉप इन दी ओशन। आप एट योर एज आप ये सेशन अटेंड कर रहे हो, यू आर एटलीस्ट 20 years ahead of what I was। मैं अपने आप को इमेजिन भी नहीं कर सकता बैक इन स्कूल डेज, जब कॉलेज डेज सेकंड ईयर में, कि मैं ऐसा कोई सेशन सैटरडे को सुबह 8 बजे उठ के कर रहा हूँ। मतलब उस टाइम पे तो हम वी वर स्पॉइल्ड यार, कि रात को पार्टी करके आया, सुबह 9 बजे उठ रहे हैं, आप 8 बजे आ रहे हो, और योर लेवल ऑफ कमिटमेंट इज फार अहेड देन व्हाट आई वाज। So you will go much ahead than where I would be or anybody else would be, because your commitment at second year is phenomenal, sir. So don't even think कि वो नहीं बोल सकता, you'll do really well. In terms of helping in the business, मैं personally I come from a different school of thought which says that you should concentrate on your studies right now and not get into active business right now. जितना learn कर सकते हो उतना learn करना चाहिए। And I strongly believe that before getting into business, आपको बाहर भी कहीं पे काम करना चाहिए, so that you know कि how do you kind of कि लोगों का सिर्फ ऊपर आके सीट पे ना बैठ के कहीं बाहर जाके kind of take experience and then get into business. That will make you a more matured person and a better person. So that would be my honest suggestion to you कि पढ़ाई में concentrate करना चाहिए। You should build this, go work somewhere before you get into business. Listen to the conversation, because हम लोगों का सबसे बड़ा advantage क्या होता है in business families is that our kids pick up business much faster. It's not nepotism, but it's about the fact that वो table conversations वो हो रही होती है। We live in a joint family. If I'm talking to my brother about business in front of everybody, so they'll start grasping, they'll start understanding. उनकी level of understanding goes really high. So I'm sure you are blessed with that, because वो tabletop conversations में. But that would be my honest response to your query. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। विनय जी लास्ट, अभी हम एंड करेंगे विनय जी के साथ। मैंने बताया था सर, विनय जी मतलब जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिन्होंने लीन को पूरे वर्ल्ड के सामने लाया है। गो अहेड सर। विक्रम जी, आपने बहुत अच्छा बताया। हम जी के अंदर थे, हम यही कहते थे, हम मैनेजमेंट में थे, तो वो कहते थे कि हमारी जो सैलरी थी वो कंपनी नहीं देती थी। We were earning money because of our customers.
अगर कस्टमर हमारा माल नहीं खरीदेंगे तो हमको सैलरी नहीं मिलेगी, और दूसरे जो हमारे एम्प्लॉई हैं वो काम नहीं करेंगे तो हमको सैलरी नहीं मिलेगी। तो एम्प्लॉइज आर अवर बॉस, वी आर नॉट देयर बॉस। तो एक है, आपने बहुत अच्छा किया, इस एरिया में आप काम करते हैं। और दूसरा हम एक करते थे मैनेजमेंट में कि साल में एक वक्त हम लोग ट्रीट करते थे, सब मैंने जो भी आवरली आदमी थे उनको बुलाते थे, उनको खाना खिलाते थे और मैनेजमेंट सर्व करता था। मैनेजमेंट कुक भी करेगा और मैनेजमेंट सर्व भी करेगा। तो हम हमारा ग्रेटिट्यूड मैनेजमेंट एम्प्लॉय की तरफ दे रहे हैं। तो ये आप जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। दूसरा एक सजेशन प्लान जो है हम बहुत रूप से मानते हैं, बड़े रूप से अमेरिका में, क्योंकि हमारे मैनेजमेंट का कहना है कि जब एम्प्लॉय काम करते हैं तो उनके हाथ और पैर हम यूज करते हैं, लेकिन उनका ब्रेन हम यूज नहीं कर रहे हैं। बाय यूजिंग सजेशन प्लान वी आर यूजिंग देयर ब्रेन, एंड तो ये आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आई वांट टू कॉम्प्लीमेंट फॉर दैट। अच्छा, दूसरा एक क्वेश्चन पूछूंगा कि आपके सजेशन प्लान में आप एम्प्लॉय लोगों को क्या परसेंट देते हैं? समझिए उन्होंने आपके लिए $1 लाख कमाए हैं, तो आप what percent you are giving them back reward? Sir, are you talking about ESOP plans ki are you talking about ki kaise? सजेशन प्लान, वो एक एम्प्लॉय ने आपको सजेस्ट किया कि मशीन में आप ये इम्प्रूवमेंट कीजिए, मेक दिस इम्प्रूवमेंट, एंड इट सेव्ड यू 1 crore rupees, say. So are you rewarding that particular employee, and what percent? Sir, we are rewarding, but it's not in, I'll be honest, it's not in cash, it's more in kind. So let's say जिसने हमें suggestion दिया in terms of the change in the machinery. So his family was called over, his wife and kids were called over, and they were given gifts for their homes, which was a TV and something which were used in at home. So we didn't do it in a kind form and not really in a cash form कि आपने कुछ suggestion दिया तो it's a percentage that goes back. That's not something that we are doing. But should you do that if one suggestion, one idea improves you 1 lakh rupee, and other idea improves 1 crore rupees? So there is a difference. So how do you differentiate? We didn't reach that stage till now to delve into it. I'll be honest, I'm still in part of that journey जहाँ पे ऐसी savings हो और we would create a SOP or something around this. So we haven't done anything of this sort, but what we've done is basically in kind, and we generally call the family to give it to the family because वो थोड़ा और feel good factor होता है. That's what we've been doing. Okay, thank you. थैंक यू वेरी मच। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सबके बिहाफ की। विक्रम जी, बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी आपने समय दिया, और कुछ लोगों के रिक्वेस्ट मेरे व्हाट्सएप पे आए कि अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल लेना चाहते तो क्या करना चाहिए, तो आप किसी नंबर शेयर कर दीजिए। आई विल द नंबर विद देम, कि काफ़ी सारे महाराष्ट्र के लोग ऐसे हैं जिनको आपकी बात सुन के ऐसा लगा कि उन्होंने आपके साथ कुछ काम करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। कितना भी शुक्रिया अदा करो तो कम है। अरे सर, आप सभी लोगों का शुक्रिया जितने लोग अटेंडी थे, क्योंकि आप कंटिन्यूस म्यूट पे थे लेकिन आप सुन रहे थे, तो नेचुरली सुनने वाला बहुत महान होता है। तो आप सब लोग जो सुनने वाले थे उनका बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि हर शनिवार को हम ऐसा ही कुछ क्रिएट करते रहेंगे। विक्रम जी, मैं आपको इनवाइट करता हूँ। हमारा साल में एक ही बार इमर्जिंग फ्यूचर समिट होता है, एक साल में एक ही बार होता है। यूएस में एक बार होता है, जर्मनी में एक बार होता है, और इस बार हिंदुस्तान में हो रहा है। तो हिंदुस्तान में मैंने हमारे शहर को गौरवान्वित करने के लिए हमारे शहर में इस बार इमर्जिंग फ्यूचर रखा है। तो awesome. तो आप पधारिए सर, आपको मैं ऑफिशियल इनविटेशन भेज दूंगा बाद में। Sure sir, definitely. थैंक यू वेरी मच, सभी लोगों का शुक्रिया। Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। मैं ग्रुप ओपन कर दूंगा, आपको जो भी अच्छा लगा है थैंक यू सर। ग्रुप में ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। मैं एक Thank you very much. थैंक यू वेरी मच। Thank you. Wonderful. Thank you, sir. Thank you so much. थैंक यू वेरी Thank you so much. Thank you very much. Thank you, sir. Amazing. ये विक्रम जी is based in which city? Delhi. दिल्ली। Oh, that's good. I am also from Delhi. अरे सर, सा-
Thanks, Vikram. Nilesh ji, please share the Thank you, video Vikram for ji. Mr. Vikram. Thank you. Thank you. सारे बहुत इफेक्ट वाले दिल्ली शिफ्ट हो। थैंक यू, बाय बाय। Thanks, Vikram. Bye Vikram ji, your contribution to the world to make a healthy place is awesome. Thank you. थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा नंबर चाहिए, किसी के पास नहीं होगा तो लिख लीजिए 94227, अगर नहीं हो तो 94227-06750, 94227-06750। अगर आपके पास मेरा नंबर नहीं हो तो लिख लीजिए। आपको कुछ चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।